हो गया? हाँ रिकॉर्डिंग हो गया। हाँ यस सर यस हुआ। ओके थैंक यू। तुम्हारे कॉलेज के मेरिट लिस्ट कब लगने वाले हैं? 3 वाजता. 3 बजे। 3 वाजता. आज है क्या? आज 3 वाजता है का? हाँ सर। हो. स्पॉटलाइट नहीं है का वीडियो? मतलब किया मैंने। ओके ओके। तो देखो हम वो देख रहे थे प्लांट के बारे में, स्टडी कर रहे थे हम प्लांट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक एक नंबर देना चाहता हूँ। जैसे वो प्रेजेंटी लेते हैं ना, तो प्रेजेंटी के लिए मैं आपको एक नंबर दूंगा यूनिक, वो जो नंबर होगा उससे आप एंट्री करना। तो वो सब 1 2 3 4 ऐसे नाम से आ जाएंगे एक के नीचे एक, है ना? वो भी कर लेंगे। क्योंकि क्या मैं ऑनलाइन ऐसा प्रेजेंटी ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रेजेंटी भी ट्रैक करना है आपका। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रेजेंट. और जो आपकी टेस्ट हुई है कल जो टेस्ट हुई है आपकी, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे कल करेंगे। टुमारोज लेक्चर हम डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है? आज इंटरनेट नहीं था, नहीं तो फिर मैंने लैपटॉप पे डिस्कशन किया होगा उसका, मोबाइल पे एक्सेस किया है। सर गेस व्हाट, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मुझे। सर ऑलरेडी Can you क्लियर hear me? दिख रहा. प्रथम आवाज येतो का रे तुला? नहीं लाइव नहीं सर होगा। तुमचा येतोय फक्त. ओके ओके। देखो YouTube लाइव नहीं होगा आज, लेकिन रिकॉर्डिंग जो होगा वो रिकॉर्डिंग मैं बाद में लाइव कर दूंगा, डोंट वरी। इन द इवनिंग आई विल ट्राई टू मेक इट लाइव, राइट? रिकॉर्डिंग लेके मैं उसे लाइव कर दूंगा, ठीक है? ओके मेरा आवाज आपको आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है? देखो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ आपके, मुझे एक नाम बताना, मैं आपको आपके नंबर्स दे देता हूँ। कोई भी एक पर्सन एक नाम बताओ। सर अल्फाबेटिकली करता का? अल्फाबेटिकली करायला कळणार नाही ना? काही हा, मग आम्ही सगळे रोल नंबर्स काढतो ना, म्हणजे ते अरेंजच अल्फाबेटिकली होईल. हां सर. तुमचे नंबर ऑलरेडी अल्फाबेटिकली आहेत का? नाही, आम्ही आमची बॅच वेगळी आहे, सर पण आम्ही वेगवेगळ्या बॅचचे आहोत. आता आम्ही रोल नंबर काढतो, मग परत ते अल्फाबेटिकली अरेंज होईल पार्टिसिपेंट्स मध्ये, मग त्या इझी. चालेल चालेल, तसं करा मग मला दिसायला चालू होईल। सर मी रोल नंबर सांगा। मजा आया, आपको पार्टिसिपेट हो रहा है, क्या करना है? आपके जो रोल नंबर है ना आपने लिखे हैं वो निकाल दो अभी और उससे एंट्री करो, विदाउट रोल नंबर से एंट्री करो प्लीज। yes it is for batch B also Rutuja, yes it is for batch B, batch A, batch B, both batches, and batch number 1 for this lecture is there. Rutuja, when have you joined? तू कधी जॉइन केले ऋतुजा? बायोलॉजी कधी जॉइन केले बोलू शकतेस प्लीज?
चलो हम रैंडमली दे देंगे, वैसा कुछ नहीं है, ये ऐसा ही देना चाहिए, हम डायरेक्टली दे देंगे नंबर, नो इश्यूज। तो नंबर तो निकाले सबसे ज्यादा सबने, ABCDE, बी भक्ति, ये नंबर से एंट्री करना, एवरीडे आई वांट भक्ति बाहर में, क्या सर? इस नंबर से एंट्री करना, ठीक है, जब आप करोगे। मैं अभी आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है, अभी आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा ना? नहीं। ओके, हाँ सर, पॉज हुआ है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सर मैं जिन्होंने नंबर नहीं निकाला उनका नंबर निकाल दूं क्या? वो रीनेम का ऑप्शन है। नहीं नहीं, तू मत निकाल, रहने दे, मैं करता हूँ, जस्ट अ मिनट। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आपको बाद में भेजता हूँ ग्रुप पे, आपके नंबर चलेगा? ठीक है, अभी अभी देने से अच्छा मैं आपको बाद में ग्रुप पे इसके नंबर्स भेज देता हूँ, जस्ट अ मिनट। आई विल टेक ऑल दीज नेम्स, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और बाद में आपको इसके नंबर्स भेजता हूँ, सो दिस विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। सर जस्ट अ मिनट, चलो मैंने आपके सबके नाम ले लिए हैं और मैं क्या करूंगा, इसे इसका एडिट करके आपको इसके नंबर्स की एक लिंक भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे आज रात को भेज दूंगा। सर हाँ बोलो। ये बैच 6 निगरी के लिए लेक्चर है क्या? हाँ, बैच 6 निगड़ी के लिए भी है, ठीक है। सर तो फिर कभी 12:30 बजे होता है, कभी 2 बजे होता है, तो वो कंफ्यूज होता है टाइमिंग। तू एक ही कोई तो भी बैच अटेंड करना, तू कब से लेक्चर अटेंड कर रही है? ये सबसे पहली बैच, ये फर्स्ट बैच। मतलब पहले से कर रही हूँ अटेंड मैं। नाम क्या तेरा? हेलो ऋतुजा। ऋतुजा, तू पहिल्यापासून अटेंड करते का लेक्चर? हाँ सर। मग पहिल्यापासून अटेंड करते तर याच बॅच मध्ये कर ना, एकच कोणती तरी बॅच। तू सगळे लेक्चर्स अटेंड केले ना, लेसन नंबर फर्स्ट केला, लेसन नंबर सेकंड केला, आता लेसन नंबर थर्ड चालू आहे, लेसन नंबर थर्ड जो संपेल हीच बॅच तू अटेंड कर, तू फक्त 2चीच बॅच अटेंड कर। अशा 3 बॅचेस आहेत आपल्याकडे सध्या, तर ज्या बॅचेस आहेत त्यांच्या सिलेबस नुसार आहे। तर सपोज बॅचेस नंबर जो 12:30ची बॅच आहे, ती बॅच मागे, ती बॅच पुढे नाहीये, तिचा आताशी तिसरा लेसन चालू झालाय, 12:30ची बॅच तू अटेंड नको, ठीक आहे ना, कळतंय का? एक तर ती अटेंड कर, नाही तर ही बॅच। ही आत्ताची जी बॅच आहे ही बॅच नंबर फर्स्ट आहे। 2 ते 3 ची जी बॅच आहे ना, ऐकून घ्या, तो कन्फ्युजन काय करण्याचं कारण नाही। 2 ते 3 ची बॅच ही बॅच नंबर फर्स्ट आहे, कारण ही सर्वात पहिली आधी चालू झाली, सर्वात आधी चालू झालेली बॅच 2 ते 3 ची बॅच, आत्ताची बॅच नंबर फर्स्ट। बॅच नंबर फर्स्ट मध्ये आता आपला तिसरा लेसन चालू आहे, ठीक आहे, हा संपेल आपला तिसरा लेसन बॅच नंबर फर्स्ट मध्ये। जी 12:30ची बॅच आहे, लक्ष द्या सर्वांनी, 12:30ची बॅच आहे, 12:30ची, 12:30 टू 1:30 ही जी बॅच आहे ही बॅच नंबर 2 आहे। कोणती बॅच आहे ही? बॅच नंबर 2 आहे, ठीक आहे। आणि एक संध्याकाळी असते पहा, बॅच नंबर 2 जो आहे त्याचे 2 लेसन कंप्लीट झाले, तिसरा लेसन स्टार्ट झाला, ठीक आहे। इथे तिसरा लेसन संपत आला, एंड होत आला तिसऱ्या लेसन। आणि एक संध्याकाळची बॅच आहे 7 ते 8, 7 ते 8 ची बॅच आहे, ती बॅच नंबर थर्ड आहे। आणि बॅच नंबर थर्ड मध्ये दुसरा लेसन चालू आहे, म्हणजे दुसरा लेसन स्टार्ट झालाय, असं आहे सर्व, ठीक आहे, कळतंय का तुम्हाला? हे सर्व काही तुम्हाला आता ज्या लेक्चर लेसन तुम्ही मिस केलेले त्या लेसन प्रमाणे तुम्ही बॅच अटेंड करा आणि एक बॅच कोणती तरी कंटिन्यू, ठीक आहे, एक कोणती तरी बॅच तुम्ही तर कंटिन्यू ते ठेवायचं। पुन्हा सांगाल का? म्हणजे दिसत नाहीये ते व्यवस्थित। 2 ते 3 ची जी बॅच आहे ना, 2 ते 3 जी आता तुम्ही अटेंड करताय ही बॅच आहे, बॅच नंबर फर्स्ट, बॅच नंबर फर्स्ट। इथे आपला तिसरा लेसन संपत आलाय, एंड होईल तिसऱ्या लेसनचा,
ठीक आहे. आणि ही जी बॅच आहे ना 12:30 वाजता जी असते 12:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत ती बॅच नंबर 2 आहे. त्याच्यामध्ये तिसरा लेसन स्टार्ट झालेला आहे. आणि ही जी बॅच आहे ना 7 ते 8 वाली जी संध्याकाळी असते ही बॅच नंबर 3 आहे. याच्यामध्ये दुसरा लेसन स्टार्ट झाला. बरोबर का? म्हणजे आपण या सर्व बॅच मध्ये पहिल्यापासून घेतलंय, पहिल्या लेसन पासून घेतलंय. या बॅच मध्ये पहिल्या लेसन पासून, या बॅच मध्ये पण पहिल्या लेसन पासून आणि या बॅच मध्ये पहिल्या लेसन पासून आपण सर्व कंटिन्यू करू. ठीक आहे. पण तुम्ही जो लेसन आधी तुम्ही जर ही बॅच आधीपासून अटेंड करताय त्याच्यामध्ये तिसरा लेसन कम्प्लीट झालं ते एकच कोणती तरी बॅच अटेंड करा. ठीक आहे. आणि तुमचं जर काही पॉईंट मिस झाले असतील तुम्हाला पुन्हा रिपीट करायचं असेल 2-2 तास तुम्ही जर अटेंड करू शकत असाल तर एक कोणती तरी यापैकी बॅच अटेंड करा. ठीक आहे ना. सर मग आज 12:30ला लिंक नाही आली. 12:30 लिंक टाकली होती ना कोणती बॅच वर? बी वर. बॅच बी ला 12:30ला बॅच 12:30ची लिंक बॅच बी ला टाकलीच नाही आपण. कारण बॅच बी चे विद्यार्थी आता हे जे आहेत ना बॅच बी आणि बॅच नंबर 1 आणि बॅच ए यांची लिंक जी असते यांना फक्त 2ची लिंक टाकतो आपण सध्या. तुला जर पाहिजे असेल 12:30ची लिंक तर तसं सांग तुला मिळेल 12:30ची त्या बॅच. तुला कोणता अटेंड हा करायचं? मग म्हणजे लेसन नंबर 3 स्टार्ट झालाय ना आपला तो तो अटेंड करायचा तुला. हा ओके. मग तू एक काम कर, तू मला संध्याकाळी मेसेज कर, मी तुला ना का त्या ग्रुपमध्ये ऍड करतो. कोणत्या ग्रुपवर? त्या ग्रुपमध्ये पण तुझा नंबर ऍड कर. बॅच ई बॅच सी जे बर आहे ना ठीक. त्याच्यामध्ये म्हणजे 2 ठिकाणी तुझा नंबर राहील. हा ठीक आहे. ठीक आहे. आणि मग तू दोन्हीकडे पण बॅच अटेंड ओके. करायची. हा चालेल. 12:30ची attend. कारण मग तिथे लिंक नाही पडत तर तुझा तुझा इश्यू नको, तुला तिथे मिळेल त्या लिंक. हा मेसेज कर संध्याकाळी, मी तुला त्यामध्ये ऍड करतो बॅच सी किंवा बॅच डी. हो मग आता लिव्ह करू ना सर कारण इथे चॅप्टर संपला ना तुला ही थर्ड अटेंड वाला. करायची ती पण सुद्धा अटेंड किंवा ती अटेंड कर. ती जर उद्यापासून रेग्युलर अटेंड केली तरी चालेल. ओके. कारण तिथे अलगी चालू झालाय. अलगी वगैरे केला असेल ना अटेंड. हॅलो, अलगी वगैरे तू केला असेल ना अटेंड? हा सर अलगी केलंय म्हणजे त्याचं साईज आणि फॉर्म्स पर्यंत आहे माझ्याकडे लिहिलेलं. ओके ओके ठीक आहे. मग उद्यापासून तू 12:30ची बॅच नक्की अटेंड कर, आठवणी. ठीक आहे चला. सर लाइव नहीं है यूट्यूब पर. थोड़ा डार्क लिखता हूँ मैं, वही अच्छे से लिखता हूँ. लाइट का नहीं है, इंटरनेट का इशू है. आज नेट कनेक्टिविटी. चलो थोड़ा सा डार्क लिखता हूँ इसके लिए सही वही. एंजियोस्पर्म्स जो हम देख रहे थे, एंजियोस्पर्म्स. We were learning about the angiosperms. ये जो एंजियोस्पर्म्स है ना, एंजियोस्पर्म्स इन्हें बोलते हैं आप फ्लावरिंग प्लांट्स. राइट? क्या बोलते हैं आप इसे? फ्लावरिंग प्लांट्स. और इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी भी प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो अब ये जो ओवरी प्रेजेंट होती है किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ओवरी इज प्रेजेंट इनसाइड द गाइनोइशियम. गाइनोइशियम के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है. ठीक है. फ्लावर में आप देखोगे ये पार्ट है, इसे बोलते हैं आप गाइनोइशियम. Inside the gynoecium, the lower part of the gynoecium is the ovary. Lower part है gynoecium का, इसे क्या बोलोगे आप? ओवरी. ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल प्रेजेंट. सो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल. ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल. ठीक है. ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल कैसे दिखता है वो मैं अभी आपको बताऊं. चलो, तो अभी हमने देखा है एंजियोस्पर्म में. अभी तक हमने क्या देखा था कि एंजियोस्पर्म्स में हेलो सर लैग हो रहा है. सर आपका आवाज आवाज अडकतोय. व्हिडिओ इज लाइक. हाँ सर. आवाज अडकतोय, व्हिडिओ लॅग करणार यार.
तो बहुत सारे दिसतोय का? ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म में, और ये जो फ्लावर होते हैं ना एंजियोस्पर्म में, इन फ्लावर में होता है एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम में बनते हैं पोलन ग्रेन फॉल्स ओवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन गिरते हैं उससे बनती है पोलन ट्यूब जो होती है वो एक को फर्टिलाइज करेगी। पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, और वो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एक को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एंजियोस्पर्म का इन डिटेल हम, ये ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल कैसे दिखता है। देखो वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं डिटेल में लेने वाला हूँ सब। ठीक है, अब देखो ये है स्टिग्मा, क्या है ये ऊपर स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और उसके नीचे आप देख रहे हो ये है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट। अब ये जो ओव्यूल है ना कैसे दिखता है ओव्यूल बोलता हूँ, ये जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का, दिस ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल आपको दिखाई देता है इसे आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम। ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसे ही आप क्या बोलोगे, ओव्यूल, इसे ही आप बोलोगे ओव्यूल। ठीक है, अब इसके बारे में जितना समझता है उतना समझ। इस ओव्यूल का सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ओव्यूल का। ठीक है, बहुत ब्लर है और जूम नहीं हो सकता इसका, क्या जूम करेंगे इसे। सर आगे शिफ्ट हो सकता है क्या, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिख रहा। सर समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो। अभी बहुत नहीं डार्क सर, लिखा है, डार्क लिखा है दिखाई लेकिन दे रहा है आपका क्लियरली, मतलब थोड़ा सा बेटर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल। दिखाई नहीं दे रहा सर। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सर दिखाई अब दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा दिखाई दे रहा है, रीडेबल है सर। मैं लैपटॉप पे कर लूं क्या, स्क्रीन पे, हाँ लैपटॉप के सर। स्क्रीन पे लेंगे हाँ दूसरा सर। ऑप्शन नहीं है? ओके सर। चलेगा, लैपटॉप के स्क्रीन पे ट्राई करता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट। ये अब मुझे होस्ट बनाओ, सागर शाह ने। सर हो गया ना होस्ट? हाँ हो गया हो गया।
साउंड आ रहा है क्लियर? हाँ सर आ रहा है। साउंड है क्लियर। जस्ट अ मिनट। ऑप्शन नहीं है आज। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। Okay, everyone can see this. Okay, so we were learning about the angiosperms. Angiosperms. और हमने देखा कि angiosperms are the flowering plants. क्या देखा हमने? These are the flowering plants. ये होते हैं flowering plants. एंजियोस्पर्म तो फ्लावरिंग प्लांट है और आपको पता है कि फ्लावर्स में दो पार्ट होते हैं। वन इज एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम को आप बोलते हो स्टैमेन्स, राइट? और दूसरा पार्ट जो गाइनोइशियम होता है उसे आप बोलते हो कार्पेल्स, ठीक है? कार्पेल्स को और एक नाम है, इसे बोलते हो आप पिस्टिल। ओके, प्लीज रिमेंबर, कार्पेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल। कार्पेल यानी गाइनोइशियम, ठीक है? अब ये जो गाइनोइशियम होता है, देखो इधर प्लीज पे अटेंशन, जो गाइनोइशियम होता है ये आपको ऐसा दिखेगा। सो दिस इज अ गाइनोइशियम, ठीक है? गाइनोइशियम है, गाइनोइशियम में तीन पार्ट आपको दिखते हैं। ये क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, ठीक है? दिख रहा है आपको सब क्लियर? आवाज आ रहा है क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन पार्ट आपको गाइनोइशियम में दिखाई देते हैं। अब ये जो ओवरी होते हैं, ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, राइट? So inside the ovary the ovule is present, इसके अंदर यहाँ पर ovule present होता है, okay? So ovule is present inside the ovary and the ovule present in angiosperm is called as an anatropous ovule. एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है इसे बोलते हो आप एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है वो अब हम देखेंगे। आपको पता है कि ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो तीन पार्ट है इसे आप बोलते हो गाइनोइशियम, राइट? और इस गाइनोइशियम को अटैच होता है, क्या अटैच होता है इस गाइनोइशियम को? यहाँ पे गाइनोइशियम के नीचे से आता है यहाँ पे एंड्रोइशियम, और एंड्रोइशियम के पास क्या होगा? एंथर, राइट? एंथर ऐसे होते हैं। तो एंथर में बनेंगे पोलन ग्रेन और ये पोलन ग्रेन गिरते हैं स्टिग्मा पर। हमने देखा था कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ओवर द स्टिग्मा। सपोज ये पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा पर जर्मिनेट होगा। स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इससे बनती है पोलन ट्यूब, राइट? और ये जो पोलन ट्यूब है ये फर्टिलाइज करती है ओव्यूल को, राइट? सो इनसाइड द ओवरी द ओव्यूल इज प्रेजेंट। सपोज इसके अंदर ये वाला है ओवरी, ओवरी के अंदर है ये ओव्यूल। तो ओव्यूल जो होता है उस ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के अंदर होता है एक प्रेजेंट, ठीक है? तो इस ओव्यूल को फर्टिलाइज कौन करता है? इस ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है मेल गैमेट्स, राइट? सो मेल गैमेटोफाइट और द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट और मेल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ट्यूब। और ये मेल न्यूक्लियस जो होते हैं ये इस ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं, ऐसा हमने देखा था। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू द सीड। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। हमने ये देखा था ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। तो अब हम देखेंगे जरा सा डिटेल में ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग भी है। अब ये जो है ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। अब इस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसे? एनाट्रोपस ओव्यूल। The ovule that is present in angiosperm is called anatropous ovule. Need point of view से ये बहुत important है। This is called as anatropous ovule. So this is an anatropous ovule. ठीक है? अब ये जो anatropous ovule है इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। देखो मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करता हूँ। तो ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसे दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको।
सर हा बोलो. सर हे सगळ्या नोट्स मध्ये लिहायचंय का? हा, का तुम्ही notes मध्ये देणार लिहायचं. आहात? आधी मी एक्सप्लेन करतो, मग सांगतो काय लिहायचं. डोंट वरी. ओके सर. आता यातला काही पॉईंट आहे जे ते तुम्हाला आता लगेच तुमच्या बुक मध्ये नाहीये. काही पॉईंट याचा 12वी मध्ये पण आहे. मी ते आपण आता एक्सप्लेन करतोय तुम्हाला, कारण हे एक्सप्लेन केलं तरच तुम्हाला जे तुमच्या बुक मध्ये दिले त्याचा अर्थ कळेल. तो ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने निकाला है. ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. दिस इज द ओव्यूल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. इस ओवरी के अंदर देखो, ये ओव्यूल निकाला है ना. अभी ऐसा इमेजिन करो, ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल वाला, ये वाला ओव्यूल है ना, ये दिस इज द ओव्यूल. ये स्ट्रक्चर मैंने निकाला है इसका ओव्यूल का. ये ओव्यूल जो है इसे बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. क्यों बोलता है इसे एनाट्रोपस ओव्यूल? प्लीज पे अटेंशन. दिस इज कॉल्ड एज एन एनाट्रोपस ओव्यूल बिकॉज दिस ओव्यूल हैज ओपनिंग हियर. इस ओव्यूल की ओपनिंग नीचे से है. देखो ये नीचे से ओपनिंग है इस ओव्यूल की, ठीक है. और ये जो पार्ट है ओव्यूल का, देखो ओव्यूल का ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं स्टाक, या फिर इसे बोलते हैं फनिक्यूलस. फनिक्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फनिक्यूलस. So this is the funiculus. Funiculus is called as the stalk of the ovule. इसे आप बोलोगे stalk of the ovule. So this part of the ovule, ये जो part है ना, this is attached to the ovary wall. ये ovary की wall है ना. ये देखो ये ovary की wall है. इस ovary के wall को ovary का ovule का ये part attach होता है. So this is ovule which is attached to this. तो ये ऐसा ovule होगा इसका. ये ovule ऐसा होगा. पर इस ओव्यूल का ये पार्ट देखो, ये पार्ट, ये स्टाक वाला पार्ट, दिस फनिकुलस, दिस इज अ फनिकुलस. और ये फनिकुलस का ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पर अटैच हुआ है, राइट. ये दिस इज अ पार्ट दैट इज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल. समझ रहा है क्या? और ये ओवरी वॉल का अटैच पार्ट है ना, ये ओवरी को अटैच. सो दिस ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ओवरी. ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर होता है. इसका मतलब ये है कि ये ओवरी के वॉल को अटैच होता है और ओवरी के वॉल से, देखो ये ओवरी के वॉल से न्यूट्रिशन लेता है और इस पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर निकाला. दिस ओव्यूल इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी. तो कैसे अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड विद दिस पार्ट. इस पार्ट को आप बोलते हो फनिक्यूलस. सो फनिक्यूलस इज द पार्ट, दैट पार्ट इज अटैच्ड विद द ओवरी वॉल. किससे अटैच्ड है ये? ओवरी वॉल से अटैच्ड, ठीक है. सो दिस इज अ फनिकुलस. अब देखो इस फनिकुलस, ये फनिकुलस आगे गया है और यहाँ पे देखो ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेरा एरो घूम रहा है, देखो ये एरो जहाँ पे घूम रहा है ये वाला पार्ट. तो इस पार्ट को आप बोलते हो बॉडी ऑफ द ओव्यूल. ये पार्ट क्या है? बॉडी ऑफ द ओव्यूल. देखो जस्ट अ मिनट, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट. ये जो पार्ट है इसे बोलोगे आप बॉडी ऑफ द ओव्यूल. ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, ठीक है. अब इस बॉडी को इस फनिकुलस अटैच्ड, तो ये पॉइंट पे अटैच्ड, राइट. सो बॉडी को ये फनिकुलस अटैच हुआ है इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में अटैच हुआ है. और अब देखो ये बॉडी जो है ना ओव्यूल की, दिस बॉडी इट हैज दिस वन एंड. यहाँ पे एक एंड है और यहाँ पे एक एंड है. दो एंड है इस बॉडी को. आर यू गेटिंग? इस बॉडी को आपको दो एंड दिखाई दे रहे हैं फनिकुलस. देखो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के बॉडी को दो एंड आपको दिखाई दे रहे हैं. दो एंड है, एक ऊपर वाला एंड जो जहाँ पे मैंने एरो निकाला है इससे बोलते हैं चलाजल एंड. सब समझ में आएगा आपको, थोड़ा एंड ध्यान दीजिए. चलाजल एंड, ये है चलाजल एंड, या फिर इसे बोलते हैं चलाजा. क्या बोलेंगे इसे? चलाजा और चलाजल एंड. और ये जो एंड है ना, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, या फिर इसे सिंपली आप बोलोगे माइक्रोपाइल. तो ओव्यूल को दो एंड आपको दिखाई देते हैं, एक है चलाजल एंड ऊपर और ये जो नीचे वाला ये माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है. चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड के बीच में देखो ये वाला है ये है एक्चुअल पार्ट, ये है एक्चुअल पार्ट. इस एक्चुअल पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस. इसे आप बोलोगे न्यूसेलस. देखो मेरे साथ में बोलना, ये ऊपर वाला एंड कौन सा है? चलाजल एंड. ये नीचे वाला पार्ट कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है. अब ये माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड के बीच में देखो ये वाला जो हमने निकाला है, जिसे मैंने ग्रीन कलर में नोट डाउन कर रहा हूँ. देखो ग्रीन कलर में मैं इसे अलग से दिखा रहा हूँ. ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर वाला पार्ट, इसे पूरा आप बोलोगे न्यूसेलस. समझ रहा है क्या? ये समझते हैं तुम्हारा? हाँ पार्ट कौन था? न्यूसेलस. ये है न्यूसेलस, ठीक है. अब इस न्यूसेलस के अंदर, इस न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. इस न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स. न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स है, प्लीज पे अटेंशन,
इस न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स है, देखो मैं इस न्यूसेलस के अंदर सेल्स निकाल रहा हूँ, है ना। अब इसमें आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये है सेल्स न्यूसेलस के अंदर, ऐसे बहुत सारे सेल्स है न्यूसेलस के अंदर। सेल्स, न्यूसेलस भरा हुआ है सेल्स से। ओके, देखो अभी ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर हमने निकाला है ये है एनाट्रोपस ओविल का स्ट्रक्चर। इस एनाट्रोपस ओविल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब सेल्स होते हैं डिप्लॉइड सेल्स। क्या होते हैं ये? डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये हर एक सेल डिप्लॉइड है, इसमें की हर एक सेल कैसी है? डिप्लॉइड है, क्योंकि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पर ये आई है, तो हर एक सेल डिप्लॉइड है। और इस डिप्लॉइड सेल को बोलते हैं इन डिप्लॉइड सेल्स। ये जो डिप्लॉइड सेल्स है ये सब डिप्लॉइड सेल्स है। अब इन डिप्लॉइड सेल्स को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। क्या बोलते हैं आप इन डिप्लॉइड सेल्स को? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, ठीक है। इतना याद रखो, इस न्यूसेलस की हर एक सेल डिप्लॉइड है और इन्हें बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, ठीक है। क्या बोलोगे आप इसे? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। देखो ओव्यूल को क्या बोलते हो आप? सुनो मेरी बात, ओव्यूल को आप क्या बोलते हो? ओव्यूल को आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्लीज गिव मी द आंसर। वेयर इज ओव्यूल? लोकेशन ऑफ ओव्यूल बोलो। मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल कहाँ पर होता है? ओव्हरी मध्ये। हाँ, ओवरी के अंदर ओवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ओवरी के वॉल जो होती है, ओवरी की वॉल, देखो ओवरी की जो वॉल होती है उस ओवरी के वॉल को ये ओवल अटैच होता है। किस पार्ट से अटैच होता है? कौन से पार्ट से अटैच होता है? कौन से पार्ट से अटैच होता है? फ्यूनिक्यूलर। क्या है? गेटिंग? फनिकुलस से ओवरी के वॉल को ये एनाट्रोपस ओवल अटैच होता है, ठीक है। एनाट्रोपस क्यों बोलते हैं इसे? इसे एनाट्रोपस बोलते हैं क्योंकि इसका ओपनिंग, अभी देखो ओपनिंग कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ओपनिंग इस रीजन में दिखाई दे रहा है। ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द लोअर साइड, और उस ओपनिंग को क्या बोलते हो आप? माइक्रोपाइल। सो माइक्रोपाइलर ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड एंड चलाजल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द अपर साइड। तो ये जो चला एक ही ओपनिंग है इसके बॉडी को, एक्चुअल सच्ची में एक ही ओपनिंग आपको इसके बॉडी में दिखाई दे रहा है, लोअर साइड से ओपनिंग है करके इसे बोलते हैं एनाट्रोपस। इसे क्या बोलोगे आप? एनाट्रोपस ओवल। एनाट्रोपस ओवल इज हैविंग द ओपनिंग एट द लोअर साइड। इस ओवल की ओपनिंग लोअर साइड में, ठीक है। अब इस ओवल के अंदर आपको न्यूसेलस दिखाई देता है। न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो सेल्स सब डिप्लॉयड है। तो इन सब सेल्स को आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। क्या बोलते हो आप इसे? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है और न्यूसेलस के ऊपर आपको दो कवरिंग दिखाई देते हैं। देखो क्या है वो दो कवरिंग? आई एम शोइंग यू इट अगेन। देखो ये दो कवरिंग है उस ओव्यूल के अंदर। न्यूसेलस के ऊपर आपको दो कवरिंग दिखाई देते हैं। ये वाला कवरिंग है क्या? ये वाला कवरिंग, ये एक कवर और ये दूसरा, है ना। यहाँ पे भी देखो ये वाला एक कवर, गेटिंग, और ये दूसरा। ऐसे दो कवरिंग आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहे। ये जो दो कवरिंग है, दीज आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलोगे आप इन कवरिंग को? इंटेग्यूमेंट्स। दोनों टाइप के जो कवरिंग है इसे बोलोगे आप इंटेग्यूमेंट्स। तो ये इनर वाला है कवरिंग, तो इसे आप बोलोगे इनर इंटेग्यूमेंट। देखो ये इनर कवरिंग है, इसे बोलते हैं इनर कवरिंग यानी इनर इंटेग्यूमेंट्स। इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और ये आउटर कवरिंग जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलोगे आप आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट। सो दो कवरिंग है इसके ऊपर, एक है इनर इंटेग्यूमेंट और दूसरा है आउटर इंटेग्यूमेंट। आई होप यू आर गेटिंग। इसके ऊपर दो कवरिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ रहा है क्या आपको? तो देखो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स है। इन डिप्लॉयड सेल्स को आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर।
मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर के नीचे वाले लेयर में माइक्रोपाइल का ओपनिंग है, ऊपर वाले लेयर में चलाजा का ओपनिंग है, न्यूसेलस के ऊपर दो कवरिंग है, एक है इनर इंटेगुमेंट और दूसरा है आउटर इंटेगुमेंट। अब सुनो, ये जो इनर और आउटर इंटेगुमेंट है ना, इससे ही सीड का कवरिंग बनता है। क्या बनता है इससे? सीड का कवरिंग बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कवरिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट। कभी भी आप सीड देखो, आप सीड देखोगे तो सीड के ऊपर सबसे हार्ड कवरिंग होगा। वो जो सबसे हार्ड कवरिंग है ना सीड के ऊपर वाला, वो बनता है आउटर इंटेगुमेंट से। वो अगर हार्ड कवरिंग आप निकालोगे तो उसके अंदर आपको एक सॉफ्ट व्हाइट कलर का लेयर दिखाई देता है। दैट सॉफ्ट व्हाइट कलर्ड लेयर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनर इंटेगुमेंट। तो सीड के ऊपर जो दो कवरिंग होते हैं वो कवरिंग इस ओव्यूल से ही बनते हैं। तो ये है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आपको न्यूसेलस दिखाई देता है। न्यूसेलस के ऊपर आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट से एक सॉफ्ट कवरिंग बनता है। उसके ऊपर जो नहीं, इस पर इनर इंटेगुमेंट दिखाई देता है। इनर इंटेगुमेंट से आपको सॉफ्ट कवरिंग बनता है और सबसे बाहर वाला जो कवर है उसे बोलते हैं आप आउटर इंटेगुमेंट। उससे बनता है हार्ड कवर ऑफ द सीड। तो देखो ये समझ में आया आपको? आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, इनर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द सॉफ्ट कवरिंग ऑफ द सीड। तो ये ओव्यूल का ही कन्वर्जन सीड में होता है ना, है ना? ओव्यूल का ही कन्वर्जन सीड में होता है। इसके वजह से क्या होगा कि जो आउटर इंटेगुमेंट है दैट कवर्स इनटू द हार्ड कवर ऑफ द सीड। इतना अभी आप याद रखो। क्लियर है अभी तक? यहाँ तक आपको क्लियर है क्या सर? रिप्लाई बोलो सर बोला। हा सर, ते न्यूसेलस कुठे दाखवा ना एकदा परत. न्यूसेलस म्हणजे काय बघ, आता हिरव्या रंगाचा कलर दाखवलाय मी तुला, हा हिरव्या कलरचा, एक मिनिट. हो सर, ते कवरिंग ना दिसतंय. हिरवा कलर दिसतोय का तुला? हा हो सर. ओके. या हिरव्या कलरच्या आतमध्ये जेवढ्या सेल्स आहेत आणि हा पूर्ण हे सर्व याला न्यूसेलस बोलतो. हे पूर्ण जे आहे याला न्यूसेलस बोलतात. न्यूसेलसच्या आतमधल्या सेल यांना काय बोलायचं? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर. कळलं? आणि या मेगास्पोरेंजियम प्रॉपरच्या आतमध्ये जेवढ्या सेल्स आहेत सगळ्या कशा आहेत? डिप्लॉइड. सगळ्या कशा आहेत? डिप्लॉइड. कळलं? एवढं कळालं? यस सर. आप बताओ क्लियर है? ओके. ऊपर वाला ओपनिंग कौन सा है? जो ये ऊपर वाला एंड है इसे क्या बोलते हैं? चला नीचे वाला एंड कौन सा है? माइक्रोपाइलर. डोंट फॉरगेट दिस. ये दो ओपनिंग है, ठीक है, दो कवरिंग है. ओके. अब हम देखेंगे, देखो ये जो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर है, प्लीज पे अटेंशन. ये मेगास्पोरेंजियम जो प्रॉपर है, जिसे आप मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर बोलते हो, इनसाइड दिस मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर बहुत सारे सेल्स है. ये सब सेल्स कैसे हैं? सब सेल्स कैसे? डिप्लॉइड. ठीक है. अब ये बहुत सारे डिप्लॉइड सेल है, लेकिन इसमें से एखादी म्हणजे याच्यामधली एखादी सेल, इसमें से कोई तो भी एक सेल, ये जो इसमें से कोई तो भी एक सेल है, देखो इसमें बहुत सारे सेल्स है, सब सेल्स डिप्लॉइड है, इसमें से कोई तो भी एक सेल, सिंगल सेल will, out of these many cells, any one cell will act as the megaspore mother cell. तो देखो इसमें बहुत सारे डिप्लॉइड सेल है. इस डिप्लॉइड सेल में से कोई तो भी एक सेल, सिंगल सेल will undergo the meiosis. ये जो बहुत सारे सेल्स है मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में, इसके अंदर कोई भी, अभी देखो ये हरी वाली सेल मैंने दिखाई, सपोज ये जो सेल है इट विल अंडरगो द मियोसिस. तो ये जो सेल है इसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल. क्या बोलते हैं इसे? मेगास्पोर मदर सेल. इसका मीनिंग क्या है समझ लो. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी तक आपको सब समझा है, आपको न्यूसेलस का स्ट्रक्चर दिखाया है. न्यूसेलस को फनिक्यूलस होता है जिसे आप स्टाक बोलते हो. स्टाक जो है वो बॉडी को कनेक्ट होता है. जो बॉडी है उस बॉडी को आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट है, यानी आउटर कवरिंग इनर कवरिंग है. उसके अंदर न्यूसेलस है. न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स है. ठीक है. अब ये जो न्यूसेलस है इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं चलाज़ल एंड, और नीचे वाला पार्ट जो बोलते हैं माइक्रोपाइलर ओपनिंग आपको दिखाई देगी. अब मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में सब सेल्स डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें से एक कोई तो भी सेल, नॉट ऑल, कोई तो भी एक सेल, सिंगल सेल, कोई तो भी सिंगल सेल, उसका होने वाला है मियोसिस. ठीक है. जो जिस सेल का मियोसिस होगा वो सेल भी स्टार्टिंग में कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी. स्टार्टिंग में कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी. तो इस सेल को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल. क्या बोलते हैं इस सेल को? मेगास्पोर मदर सेल. तो देखो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर स्टार्टिंग में आपको ऐसे दिखेगी. इस पे अटेंशन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेगास्पोर मदर सेल इसके अंदर है. इसके अंदर
इस न्यूक्लियस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है। स्टार्टिंग में ये मेगास्पोर मदर सेल आपको ऐसी दिखेगी। इस मेगास्पोर मदर सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कैसे होगा, प्लीज टेल मी, हाउ इज द न्यूक्लियस? दिया एंड ऑल अदर्स। प्रथम, हाउ इज द न्यूक्लियस? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? स्टार्टिंग में कैसे होगा? डिप्लॉयड। ईशा, स्टार्टिंग में डिप्लॉयड। व्हेरी गुड, स्टार्टिंग में डिप्लॉइड होगा. यस मधुरा, बरोबर का? मिताली, स्टार्टिंग मध्ये कसं असणार ते? प्रणव, डिप्लॉइड असणार. ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि ये जो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, सब सेल्स डिप्लॉइड है. इसमें से कोई तो भी एक सेल, कोई तो भी सिंगल सेल है, वो उसमें मियोसिस होगा. सो दिस सिंगल सेल विल अंडरगो द मियोसिस. कैसे मियोसिस होगा? तो ये है डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. इसे हम बोलते हैं एम, देखो क्या बोलते हैं हम इसे, MMC. क्या है ये? एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है. इसका लोकेशन कहाँ पर है? दिस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज लोकेटेड इन द इट इज लोकेटेड इन द मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर. मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में इसका लोकेशन है. तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस. क्या होने वाला है इसमें? मियोसिस होने वाला है. तो मियोसिस होने से पहले इसका कंटेंट जो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल इज 2n. कैसी होती है वो? 2n होती है. ठीक है ना? तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसका मियोसिस होगा. क्या होगा इसका? मियोसिस होगा. मियोसिस होगा तो एक सेल से कितने सेल बनते रहे? बोलो. मियोसिस मध्ये किती सेल बनणार एका सेल पासून पूर्ण मियोसिस झाल्यावर? 4 daughter cells at the end. यस, व्हेरी गुड. 4 हॅप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे. 1 2 3 और 4. अरे मान्य आहे का तुम्हाला सर्वांना? शिकवलंय तुम्हाला खूप वेळेस? हो सर. यस, ओके. सिंगल सेल विल डिवाइड. ये जो सिंगल सेल है मेगास्पोर मदर सेल, इसका हुआ मियोसिस. मियोसिस होने के बाद कितने सेल मिलेंगे? 1 2 3 4. 4 डॉटर सेल्स यू विल गेट. ठीक है, किती सेल बनतील रे? 4 सेल बनतील. ठीक है, 4 सेल पैकी अभी देखो इसमें क्या होता है. इन केस ऑफ फीमेल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, एक ही कोई तो भी सेल है इस मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में, इस सेल के अंदर हुआ मियोसिस, और इस सेल को आप क्या बोलोगे? मदर सेल. क्यों मदर सेल बोलोगे इसे? क्योंकि इससे बनने वाला है मेगास्पोर. क्या बनने वाला है इससे? मेगास्पोर. तो देखो आपने देखा ओव्यूल है, प्लीज पे अटेंशन. आपने देखा ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ये न्यूसेलस. ठीक है, समझो अभी ये न्यूसेलस. न्यूसेलस के ऊपर ये है इंटेगुमेंट्स. अगेन प्लीज पे अटेंशन, ये इंटेगुमेंट्स है. ठीक है, अब ये इंटेगुमेंट्स हम इसे ज्वाइन करके दिखाएंगे. ये बना आपका ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल बना. इसके अंदर यहाँ पे एक सिंगल सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल. इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस. मियोसिस होगा तो कितने बनेंगे? 1 2 3 और 4. ऐसे 4 सेल बनेंगे. इसमें 4 सेल बनेंगे ना, तो इसमें से ऊपर वाले 3 जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है. इनका तीनों का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन. आर यू गेटिंग? अरे समझ रहा है? देखो 4 सेल है, 4 में से 3 सेल नष्ट होती, 4 सेल बनल्या है, या 4 पैकी 3 सेल नष्ट होतात. So in this way, the 4 cells are produced here. So out of these 4 cells, please pay attention. Out of these 4 cells, just a minute. Out of these 4 cells, देखो 4 सेल्स बने. कैसे बने? N N N N. 4 सेल बने. इस 4 में से 3 जो है, ऊपर वाले 3 जो है, इनका ब्रेक डाउन होने वाला है. 3 मर गए, 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं. मर जाते हैं इसका मतलब है दे गेट डीजेनरेटेड. सो आउट ऑफ द 4 सेल्स 3 सेल्स गेट डीजेनरेटेड. 4 में से 3 डीजेनरेट हो. ठीक है, 4 में से 3 डीजेनरेट हो गए, तो बाकी कितने? अभी एक ही सेल बाकी है, राइट? एंड दिस सेल इज हैप्लॉइड सेल. कैसी सेल है ये? हैप्लॉइड सेल. नाउ दिस हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर सेल. इस सेल को आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसे? फंक्शनल मेगास्पोर सेल. इसे आप बोलोगे फंक्शनल. हाँ बोलो. सर डिजनरेट क्या होता है? डीजेनरेट होता है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन होता है इसमें. ये एक प्रोसेस है इसमें, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो एक ही बचना चाहिए लास्ट में करके, इसमें ये प्रोसेस होता है. ठीक है, अभी इतना समझ लो, ये प्रोसेस है. इस प्रोसेस में जो 4 सेल बनते हैं, उस 4 सेल में से 3 सेल का होने वाला है ब्रेक डाउन. ठीक है, कितने सेल बचे? फिर एक ही सेल बची. तो ये सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी. आर यू गेटिंग? सो दिस मेगास्पोर मदर सेल जो इस न्यूक्लियस के अंदर है, इसमें होने वाला है मियोसिस.
मियोसिस होके बनेंगे 4 सेल्स, 4 में से 3 जो है उनका डीजेनरेशन होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है, और एक ही सेल बाकी होगी। जो एक सेल बाकी होगी, सिंगल सेल बाकी होगी, उसे बोलते हैं मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। तो अब देखो इसके अंदर आपको दिख रही है, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया क्या? यस। यस सर। यस सर। सब कुछ क्लियर है? सर एक बार शॉर्ट में ओके, स्टार्टिंग से बोल दिया, काय बोलायचं तुला? बोल ना, कोणाला काय डाऊट असेल तर बोला ना, काय त्याच्यात तेवढं? सर भक्ति है। देखो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। क्या क्या बताया मैंने आपको? प्लीज पे अटेंशन। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट, इनमें होता है ओवरी, गायनेशियम में होता है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है वो कौन से टाइप का है, और कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का ओव्यूल है? Anatropous ovule. एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल है। ओव्यूल को और एक नाम है, क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है? ये क्या है? फ्यूनिकुलस। फॉलिक्यूलस, या फिर जिसे बोलते हैं, ये है बॉडी। ठीक है, बॉडी जो है, इस बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये भी आउटर, ये इनर, और ये क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड सेल है, क्या बोलोगे आप उसे? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट है, इसे क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल। ठीक है, क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल। ठीक है, अब इस मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में से कोई भी एक सेल, कोई भी सिंगल सेल, कोई भी सिंगल सेल, उसमें होगा मियोसिस। सेल कैसी होगी? डिप्लॉयड। उसे क्या बोलोगे? मेगास्पोर मदर सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MMC। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होगी, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे? 4। 4 में से 3 क्या होंगे? डीजेनरेट। डीजेनरेट होंगे और एक सेल बाकी रहेगी, जिससे आप क्या बोलते हो? फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अभी तक इतना लिख लो आप, चलो लिख लो सब। सर ये लिखा क्या आपने? ये लिखो, बोलो बोलो सर बोलो ना। अजून हे सगळं फर्टिलायझेशनच्या आधीचे स्टेजेस आहेत ना, म्हणजे मेन फर्टिलायझेशन यस, होण्याच्या आधी? क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। सर परत सांगाल का? तुमचा आवाज लॅग झालेला, मला कळालंच नाही काय बोलला. हाँ, बिफोर फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं, ये सब वो चेंजेस है बिफोर फर्टिलाइजेशन, चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू. चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। यू प्लीज राइट दिस, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। आज आप लिख लो इतना, आज बस सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज कंप्लीट दिस। डायग्राम दिखाओ ना उसमें। ये देखो, ये पूरी डायग्राम ड्रॉ करो आप प्लीज। ये लिखा है क्या आपने? सबसे पहले बताओ। किताब का नाम। अब ये देखो, ड्रॉ कर लो। ड्रॉ दिस।
आपका मीटिंग हो गया था क्लास? यस, बोलो क्या? तो क्लास हो गया क्या? क्योंकि आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये लिख लो आप। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, यस। ये पूरा लिख लो, ये जो आज डिटेल हुआ है ना, ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर। सर बोलो। सर ते स्पोर मदर सेलचं दाखवा ना. हाँ, एक मिनट दाखव. ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है दिस इज अ मेगास्पोर मदर सेल. यस हेमांगी, आई विल सेंड यू, राइट. अथर गोसावी, इसके पहले का भी लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है. वो तो है अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पर. अथर यूट्यूबला मॅट्रिक्स ऑनलाइन 3 ला ते अवेलेबल आहे. हेमांगी पाठवू. ओके सर. ठीक है, ये लिख लो. ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे दिखाई हमने. और इस मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस. और मियोसिस होने के बाद 4 सेल्स बनते हैं. आउट ऑफ 4 सेल्स 3 सेल्स गेट डीजेनरेटेड. आपको लिखना है तो लिख लो. 3 सेल्स गेट डीजेनरेटेड. डीजेनरेट का मतलब ब्रेक डाउन. और एक ही सेल बाकी होती है. तो जो रिमेनिंग सेल है इसे आप बोलते हो फंक्शनल मेगास्पोर सेल. जो रिमेनिंग सेल है उसे आप बोलते हो फंक्शनल मेगास्पोर सेल. फंक्शनल मेगास्पोर सेल. सर, हाँ बोलो. हॅप्लॉइड बोलो. मेगास्पोर असतात हो? फंक्शनल कळतंय मेगास्पोर ना? हॅप्लॉइड सेल है. हॅप्लॉइड बोलो. सर मेगास्पोर मदर सेल्स बहुत सारे होते हैं ना वो ओव्यूल में? ये देखो, ये सब मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर बोलते हो इसमें. बहुत सारे है इसमें, लेकिन उसमें से एक ही कोई तो भी एक ही कोई सेल का मियोसिस होने वाला है. सबका नहीं होता मियोसिस. गेटिंग? बाकीच्या सेलचं काय होतं? मीन्स ऑल द सेल्स cannot undergo the meiosis. Only one cell बाकीच्या undergo the सेलचं meiosis. काय? हाँ बोलो. ओके Only one cell undergoes the नाही meiosis. सर, हाच डाऊट. सर त्या बोला. मेगास्पोरचं काय एम्ब्रायो सॅक बनतं का पुढे? हा येस, याच्यापासून बनणार आहे एम्ब्रियो सॅक. ते उद्याच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला शिकवेन. सर याच्यापासून एम्ब्रियो सॅक बनतं. बोलो. सर आणि ज्या बोलो. एकाच मियोसिस होतं ती एकच डिप्लॉइड असते का? नाही सगळ्या डिप्लॉइड आहेत, हॅलो. पण एखाद्या कोणत्या तरी सेल मध्ये मियोसिस होईल. म्हणून तर तिला मेगास्पोर मदर म्हटलंय ना. जिच्यापासून मेगास्पोर बनतं तिला म्हटलं मेगास्पोर मदर. कळालं का? ओके ओके. मदर का म्हटलं तिला? कारण तिच्यापासून 4 सेल बनणार. 4 पैकी 3 नष्ट होणार, एकच राहणार. ये जाकिया, यू कैन लीव. आज शाम को मैं आपको पॉसिबल हुआ तो आपके नंबर्स भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है, एक लिस्ट बना के. एंड प्लीज फॉलो दोज लिस्ट फ्रॉम टुमारो. कल से आप वो लिस्ट फॉलो करो. Yes, Hemangi, I will send you. Don't worry. Okay. चलो लिखा आपने सबने? If you have written, you can leave. Okay, Ashleisha, bye. आविष्कार, प्रणव समजले का थोडंफार आज? रिया? हो सर. ओके.
ओके चलो प्रथम तुझ्या समज में आया का प्रथम आज प्रथम समजलं का ते तुला प्रथम कौशिक प्रथम कौशिक सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? हाँ यस ऑफ कर दो अभी आई एम लीविंग वी विल ऑल लीव दिस